जब व्यक्ति ध्यान करता है, इस प्रकार से चिंतन करता है, मनन करता है, तो कभी कभी उसको अपने अंदर एक ज्योति दिखती है, लाइट, प्रकाश। उसको ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं। ज्योतिषमती प्रवृत्ति, इसकी चर्चा पहले पाद में भी आई है, 36वें सूत्र में। विशोकावा ज्योतिषमती, ऐसा सूत्र है पहले पाद का। तो वो जो प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को न्यासात लगाने से, संयम में लगाने से सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। सूक्ष्म मतलब जैसे तन्मात्राएं हैं, बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, आत्मा है, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं इनका ज्ञान होता है, ऐसा सूत्र कह रहा है। उस प्रकाश को लगाने से इन तत्वों का ज्ञान होता है। तो ये बात तो कुछ जची नहीं अभी। प्रकाश के लगाने से उन तत्वों का ज्ञान होता है, ऐसा कोई कारण कार्य संबंध नहीं जच रहा। हाँ, मन की स्थिति सात्विक हो, बुद्धि सात्विक हो, तो सात्विक अवस्था में शास्त्रों का अध्ययन करके व्यक्ति फिर चिंतन करे तो उसे सूक्ष्म तत्वों का, आत्मा परमात्मा का बहुत कुछ पता चल सकता है। उन चीज़ों को वो सूक्ष्म तत्वों की जानकारी कर सकता है, और आगे मेहनत करे तो समाधि भी लगा सकता है, उनकी अनुभूति भी कर सकता है। पर ये बात प्रकाश को वहाँ लगाने से होती है, ये बात नहीं जची जो कि इस सूत्र में बताई जा रही है। उस ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश को ऐसे लगाने से जो है ये सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान हो जाता है, ये बात जची नहीं। वैराग्य से, अभ्यास से तो होता है, प्रकाश से नहीं होता, ऐसा नहीं जच रहा। और इसी तरह से व्यवहित का अर्थ होता है व्यवधान युक्त, छुपी हुई, पर्दे के पीछे छुपी हुई, जो छुपी हुई चीजें हैं जो सामने नहीं है, उन आसपास की छुपी हुई चीजों का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये जो छुपी हुई चीजों का ज्ञान है, ये उस प्रकाश को लगाने से होता है, ये भी थोड़ा भी विचारणीय है। आजकल कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आंख पे पट्टी बांध करके कुछ जानकारी कर लेते हैं। आपने देखे भी होंगे, मैंने भी देखे, एक दो बच्चे देखे, उनका वीडियो भी देखा। बच्चे आंख पे वो पट्टी बांध करके और वो बता देते हैं, कोई कलर है, आपने कलर दे दिया, कोई कागज़ पे कलर लगा हुआ है, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो वो ऐसे हाथ से छुएंगे, फिर सूंघेंगे, फिर बता देंगे ये ब्लू है, ये रेड है, इस तरह से। या कोई नोट का नंबर पढ़ देंगे, या पुस्तक में क्या लिखा है वो भी पट्टी बांध के पढ़ देंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ बच्चे आजकल मिलते हैं देखने को। तो मैंने उस पर खोजबीन की, तो मैंने पूछा भाई ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो सिखाने वाला जो था, ट्रेनिंग देने वाला, उसने कहा ये छोटे बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते। एक तो ये बात बताई, 12, 13, 14 साल के बच्चे कर लेते हैं, फिर बड़े नहीं कर सकते। फिर बताया कि वो लोग थोड़ा सा ध्यान करते हैं, उनको थोड़ा हम अभ्यास कराते हैं, फिर वो सूंघते हैं वस्तुओं को और उसका संबंध जोड़ते हैं। ऐसी स्मेल हरे रंग की होती है, ऐसी स्मेल लाल रंग की होती है, तो कुछ स्मेल से वो पता लगाते हैं सूंघ करके, कुछ छू करके, छूने का अभ्यास करते हैं। ये नोट के नंबर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 8, 3, 2, 1। तो ऐसे छू करके भी वो कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ सूंघ के करते हैं, उस तरह से करते हैं। वो भी ट्रिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, तो मानना पड़ता है ना, मानना भी चाहिए। तो ऐसे ट्रिक से तो पता लगा लेते हैं। कुछ लोग आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला लेते हैं, ऐसे भी वीडियो देखने को मिलते हैं। तो वो ट्रिक बाजी है,
कोई टेक्निक होती है उससे कर लेते होंगे, बाकी ये प्रवृत्ति आलोक न्यासात प्रकाश को वहां लगाते हों ऐसा कम लग रहा। तो ये बात भी अभी परीक्षा कोटि में है। और एक है विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर की बातों का पता लगा लेना कि दिल्ली में इस समय क्या हो रहा है, गांधीनगर में, करोल बाग में दिल्ली में क्या हो रहा है, कनॉट प्लेस में क्या हो रहा है, ऐसी बातें जान लेना। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ऊंचे जो ऋषि होते थे पुराने समय के, वो तो ऐसा कर लेते थे, दूर की बातों का ज्ञान वो ईश्वर से पूछ लेते थे। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो बता देगा ना। अगर व्यक्ति की, साधक की योग्यता जितनी होगी ईश्वर उतने प्रश्नों का उत्तर दे देगा, और योग्यता कम होगी तो नहीं देगा। जैसे मेरे सामने कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, वो कोई प्रश्न पूछे 10वीं कक्षा का, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप भी नहीं बताएंगे। उसका स्तर नहीं है समझने का, उसका स्तर तीसरी कक्षा का है, तो आप उसको उसके स्तर का उत्तर देंगे जो वो समझ सके। 5वीं का विद्यार्थी कोई अपने लेवल का प्रश्न पूछेगा 5वीं का, तो आप उसको उत्तर दे देंगे। कोई 10वीं का विद्यार्थी है तो 10वीं के लेवल का प्रश्न पूछेगा तो आप उसको उत्तर दे देंगे। कोई BA MA का विद्यार्थी है, वो अपने लेवल का प्रश्न पूछेगा, उसको उत्तर आप दे देंगे। पर तीसरी कक्षा वाला BA के सवाल को पूछे तब आप उसको उत्तर नहीं देंगे। तो ईश्वर भी ऐसे ही करता है, जिसकी जितनी योग्यता है उतना उत्तर देगा। तो अपने वैदिक साहित्य में एक वाक्य प्रचलित है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, सुना है कभी? सुना है ना? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में, शरीर में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड और पिंड की व्यवस्था एक जैसी है। तो योगी लोग शरीर की व्यवस्था को जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, समाधि लगाते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर से जान लेते हैं। तो जब शरीर की व्यवस्था जान लेते हैं तो ब्रह्मांड की भी जान लेते हैं, क्योंकि दोनों व्यवस्था एक जैसी है। इस तरह से तो जान सकते हैं। और कुछ बातें ईश्वर से भी पूछ लेते हैं। ऋषि तो कहते ही उसको हैं जो समाधि में बैठकर ईश्वर से सीधी बात करता है और सामान्य बात नहीं करता, वो तो वेदों को पढ़ता है। सामान्य बात करने वाले तो और भी बहुत मिल जाते हैं, जो ऋषि नहीं है वो भी बातें कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। हाँ क्या तीसरी कक्षा का विद्यार्थी टीचर से बात नहीं करता है? करता है ना। छोटे बच्चे आपके घरों में जो होते हैं, तीसरी कक्षा वाले, क्या रोज स्कूल नहीं जाते? टीचर से बात नहीं करते? उनका टीचर उनके प्रश्न का उत्तर देता है या नहीं देता? देता है। टीचर तो MA BEd है, और वो पढ़ाता प्राइमरी स्कूल में, उन बच्चों को पढ़ाता है, तो उनके लेवल के प्रश्नों का उत्तर देता है। वो तो स्वयं तो बहुत विद्वान है, पर बच्चों के लेवल पर पढ़ाना है तो उनके लेवल पर वो उनके प्रश्नों के उत्तर देता है। तो जैसे तीसरी चौथी कक्षा वाले स्तर के बच्चे अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, उनके अध्यापक उनको उत्तर देते हैं, ऐसे ही हम लोगों में कोई तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है और ईश्वर हमारा टीचर है, और हम उससे अपनी बात पूछेंगे तो क्या उत्तर नहीं देगा? देगा, सबको देता है। बच्चों को भी देता है, बड़ों को देता है, जवानों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको देता है। बहुत सारा ज्ञान ईश्वर ने वेदों में दे रखा है, 4 वेदों में, और बहुत सारा अब भी देता है तत्काल। तो आम आदमी, सामान्य व्यक्ति, जितनी उसकी योग्यता है वो अपनी योग्यता के हिसाब से ईश्वर से बात करता है और अपनी समस्या रखता है। ईश्वर उसको समाधान बताता है कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा मत करना। जिसमें बुद्धि होती है, योग्यता होती है, वो ईश्वर की बात को समझ लेता है। सब लोग नहीं समझते। क्लास में जो टीचर पढ़ाता है तो क्या सारे विद्यार्थी की योग्यता एक जैसी होती है? नहीं होती ना। कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक अध्यापक पढ़ाता है, क्या 50 विद्यार्थियों की सबकी योग्यता एक समान होती है? क्या अध्यापक की बात को सब लोग बराबर समझते हैं? कोई कम समझता है, कोई ज्यादा समझता है, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है।
तो जिसकी जितनी योग्यता होती है वो उतना उतना लाभ उठा लेता है टीचर से। ऐसे ही ईश्वर हमारा टीचर है, हम उसके विद्यार्थी हैं। हमारी जितनी योग्यता है हम उससे उतना लाभ ले लेंगे। लेना जानते हैं तो ले लेंगे, नहीं आता तो नहीं ले पाएंगे। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, क्या बोला, उतना अधिक लाभ लेंगे ईश्वर से। ईश्वर के स्कूल में पढ़ने की सबसे पहली योग्यता है अपने मन को शुद्ध करो, ईमानदारी से बात करो, तो तुम पात्र हो। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा, आपकी बहुत सी समस्याएं सुलझा दूंगा। मेरे स्कूल में आने के लिए पहली शर्त है अपने आप को शुद्ध करके आओ, मन को साफ करो। मन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, नो एंट्री, मेरे स्कूल में एंट्री नहीं दूंगा। तो ये ईश्वर की शर्त है। तो बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं, विद्वानों से पढ़ते हैं, सब लोग बराबर विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। जिसकी जितनी मन में शुद्धि होती है, ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, सभ्यता होती है, नम्रता होती है, उतना ही वो अधिक विद्या ग्रहण कर पाता है। और जिस विद्यार्थी में ये गुण जितने कम होते हैं वो उतना कम सीख पाता है। फिर वो मेहनत भी करता है। साथ एक गुण ये भी है, मन की शुद्धि, सभ्यता, नम्रता, सत्यग्राहिता, सत्यवादिता और पुरुषार्थ, ये भी साथ जोड़ लीजिए। जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वो सीखेगा। तो ईश्वर सबको बताता है जी। हाँ, ये बात ठीक है। विद्या तो विद्वानों के पास होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। इन चारों में सबसे बड़ा वर्ण कौन सा? ब्राह्मण। ब्राह्मण बड़ा क्यों है? उसके शरीर ज्यादा चमकता है इसलिए बड़ा है वो क्षत्रिय का कम चमकता है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के पास विद्या है और विद्या का मूल्य अधिक होता है, इसलिए ब्राह्मण को पहला स्थान दिया। तो विद्याएं तो ब्राह्मणों के पास होती हैं। अब विद्याओं में हम 2 भाग कर देते हैं, एक आध्यात्मिक विद्या, एक सांसारिक विद्या। तो जो सांसारिक विद्या वाले लोग हैं वो भी ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे कॉमर्स पढ़ाता है कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई मेडिकल साइंस पढ़ाता है, ये लौकिक विद्याएं हैं और इनके पढ़ाने वाले विद्वान भी ब्राह्मण कहलाते हैं। अब लौकिक विद्याओं में एक युद्ध विद्या भी है, राजनीति, प्रशासन, ये क्षत्रिय विद्या, ये थोड़ी क्षत्रिय स्तर की विद्या है, सांसारिक विद्या है। अब विद्याओं में जब तुलना करते हैं तो सांसारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, 2 में से आध्यात्मिक विद्या का मूल्य अधिक है। उससे शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और लौकिक विद्याओं से दाल रोटी मिलती है, आदमी पैसे कमाना सीख जाता है, घर मकान बनाना सीख लेता है, लौकिक समस्याएं सुलझा लेता है। तो इसलिए विद्या का मूल्य अधिक होता है। अब जो आपने बात कही कि श्री राम जी जो थे वो क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे, पर वो विद्या तो ऋषियों के पास थी। तो उन ऋषियों के पास ऐसे ऐसे विद्वान थे जो युद्ध कला में निपुण थे, युद्ध कला में। तो वो विद्या तो उन्हीं के पास रहती है, विद्वानों के पास। अब उन विद्वानों में जो युद्ध कला वाले हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाले भी क्षत्रिय कहलाते हैं। जैसे आपने अभी भी स्वयं बोला था कि जो ब्राह्मण जो है वो हथियार नहीं उठाता, वो युद्ध स्वयं नहीं लड़ता, वो उसके गुणकर्म में नहीं आ रहा। ब्राह्मण के गुणकर्म 6 लिखे मनुस्मृति में, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिखे। तो युद्ध करना इसके गुण कर्म में नहीं है, युद्ध करना क्षत्रिय के गुण कर्मों में है। उसको भी यज्ञ करना आदि और पढ़ाई करना, शास्त्र पढ़ना, युद्ध लड़ना, प्रशासन करना, देश की रक्षा करना आदि आदि, धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के गुण कर्म है। वो सब लिखे मनुस्मृति में, सत्यार्थ प्रकाश में भी मिल जाएंगे। तो युद्ध करना ये क्षत्रिय का काम है, इसलिए उनके पास ऐसे क्षत्रिय विद्वान होते थे।
गुरुकुलों में, तो पढ़ाई तो गुरुकुलों में होती थी और ये ऋषि लोग भी गुरुकुलों में रहते थे। तो राजा दशरथ जी ने अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा। पहले नियम था सबको गुरुकुल जाना है, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे राजा का बेटा हो, सबको गुरुकुल जाना है पढ़ने के लिए। जो भी सीखना गुरुकुल में पढ़ाएंगे। नगरों में नहीं होते थे गुरुकुल। क्या बोला? गुरुकुल नगरों में नहीं होते थे, ये जंगलों में, नगर से दूर, गांव से दूर, हाँ, घर से दूर, एकांत स्थानों में जाओ, वहां पर जंगल में जाओ, वहां रहो, वहां पढ़ो, सारी विद्याएं पढ़ो। ऐसे जैसे थोड़े दिन पहले की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे हम कल। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, वहाँ 150 से अधिक विद्याएं पढ़ाई जाती थी। उसमें युद्ध कला भी थी, चित्रकला भी थी, इंजीनियरिंग भी थी, मेडिकल साइंस भी थी, बॉटनी भी थी, जूलॉजी, सब कुछ था। और ये अध्यात्म विद्या भी थी, सब तरह की विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती थी। तो विद्या पढ़ने के लिए सबको गुरुकुल जाना होता था। तो राजा दशरथ जी ने भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा। और जो माता पिता के संस्कार होते हैं वो बच्चों में आते ही हैं, पैतृक संस्कार तो होते हैं ना। तो इस नियम से अधिकतर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन जाता है पैतृक संस्कारों के कारण और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य का बेटा वैश्य बन जाता है, और शूद्र का बेटा भी लगभग शूद्र बनता है। और ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है, बदल भी सकते हैं। अगर ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया और वो आलसी है, मेहनत नहीं करता, विद्या पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है पूर्व संस्कारों के कारण, यदि वो विद्या पढ़ने में रुचि नहीं लेता तो वो विद्वान नहीं बन पाएगा ब्राह्मण का बेटा। ये अपवाद है। जब ब्राह्मण का बेटा विद्वान नहीं बन पाया तो उसको ब्राह्मण की डिग्री नहीं देंगे, उसको बदल देंगे। उसकी रुचि अगर क्षत्रिय वर्ग में है, क्षत्रिय कार्य में है, युद्ध करना, प्रशासन करना, अगर इस काम में रुचि है और जन्म उसका ब्राह्मण के घर हुआ था, तो जैसी गुणकर्म योग्यता उसकी विकसित होगी पढ़ाई लिखाई करके, तो उसको वो वर्ण दिया जाएगा, उसको फिर क्षत्रिय बना देंगे। ब्राह्मण के बेटे को गुणकर्म के हिसाब से क्षत्रिय बना देंगे और वो फिर जब गुरुकुल से तैयार होकर निकलेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ऐसे क्षत्रिय का बेटा गया गुरुकुल पढ़ने, उसकी रुचि थी ब्राह्मण बनने की, उसके संस्कार इस तरह के थे और वो विद्वान बन गया पढ़ करके, और उसने कहा अब मैं युद्ध कला नहीं करूँगा, मेरे पिताजी भले ही सैनिक थे, पुलिस में थे, सेना में थे, पर मैं ये युद्ध वाला काम नहीं करूँगा, मैं तो विद्या पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। तो क्षत्रिय के परिवार में जिस बच्चे का जन्म हुआ वो गुरुकुल जाके विद्वान बन गया, उसको ब्राह्मण की डिग्री दे देंगे, उसका वर्ण बदल देंगे, वो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसे वैश्य का बेटा यदि वैश्य वाली गुणकर्म योग्यता को कंटिन्यू करता है तो उसको वैश्य बना देंगे, और उसकी रुचि नहीं है, कुछ नहीं करता, आलसी है, निकम्मा है, तो उसको शूद्र बना देंगे। और शूद्र का बेटा पढ़ लिख के विद्वान बन गया, वो ब्राह्मण बन गया, तो उसको ब्राह्मण बना देंगे। इस तरह से वर्ण बदलते रहते हैं गुणकर्म योग्यता से, जन्म से नहीं होते। पुराने समय में ये नियम था, अब आजकल ये बिगड़ गया। अब लोग जन्म से मानते हैं, ये गलत है। ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय का बेटा जन्म से क्षत्रिय मानते हैं, तो ये गलत है। तो बेटे की योग्यता बढ़ाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए श्री दशरथ जी ने श्री राम जी को और अपने सब बच्चों को गुरुकुल भेजा। जाओ भाई, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम्हारी रुचि भी अगर क्षत्रिय वर्ण में हो तो तुम जाओ, राजा बनो, क्षत्रिय बनो, युद्ध कला सीखो। तो उनके पैतृक संस्कार भी ऐसे थे, पूर्व जन्म के भी ऐसे ही संस्कार थे, जिसके कारण वो लोग क्षत्रिय बन गए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी आदि गुरुकुल जाके वो ऐसे ही बन गए। जब वैसे ही गुणकर्म वाले बने तो फिर वापस उनको घर भेज दिया, तो वो राजा बने। बाकी ये काम यही था, मारपीट करना, युद्ध करना, ये काम क्षत्रियों का ही था। जो जो ब्राह्मण वर्ण वाले विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, वो अपना ब्राह्मण कार्य ही करते थे, वो युद्ध नहीं करते थे, तलवार नहीं चलाते थे, हथियार नहीं उठाते थे। ये बात थी।
वो बनाना सिखाना, वो तो फिर वो भी टीचर वाली बात है ना, वो टीचर करेगा, वो जो इस तरह का काम करेगा। कोई ब्राह्मण उसको गाइड तो कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, भाई ये बॉम्ब कैसे बनेगा, बताएगा बॉम्ब ऐसे बनेगा। तलवार कैसे बनेगी, तलवार ऐसे बनेगी, बना लो, बस इतना गाइडेंस दे सकता है ब्राह्मण। हाँ, बाकी प्रैक्टिकली तलवार बनाना, फिर उसको अभ्यास करना, चलाना, वो क्षत्रिय का काम है, वो क्षत्रिय का काम। तलवार उठाना, तलवार चलाना, तलवार सिखाना, फिर काट पीट करना, ये क्षत्रिय का काम है, ये ब्राह्मण नहीं करेगा। थ्योरी बता सकता है, थ्योरी की जानकारी है उसको, ब्राह्मण को थ्योरी की जानकारी है, व्यापार की जानकारी है उसको, और वो खुद व्यापार नहीं करेगा। हाँ, थ्योरी बहुत है तो विद्या है ना, थ्योरी तो एक विद्या है, तो विद्या तो ब्राह्मण के पास होती है। तो ऐसे सब तरह के ब्राह्मण होते हैं जिनके पास अलग अलग विद्याएं होती हैं। तो ये उसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो वे प्रकृष्ट ज्ञानम बात चल रही थी, दूर की वस्तुओं का ज्ञान कर लेना। तो ऋषि लोग क्या करते थे, समाधि लगाते थे और ईश्वर से पूछते थे, वेद पढ़ते थे, सीधा सीधा वेद मंत्रों की व्याख्या ईश्वर से सीखते थे। जैसे आप और हम बैठे अभी पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ईश्वर से वो विद्या पढ़ते थे, वेदों को। तो पर्टिकुलरली मंत्रों को, वेद मंत्रों को जब कोई व्यक्ति समाधि में बैठकर ईश्वर से सीखता है, पढ़ता है, और ईश्वर उसको पढ़ाता है कि इस मंत्र में मैं ये बात कहना चाहता हूं, तो वो जो स्तर है वो है ऋषि का। ये बहुत ऊंचा स्तर है, मनुष्यों में सबसे ऊंचा स्तर है ये। इससे ऊंची योग्यता वाले कोई मनुष्य नहीं होते जो समाधि में बैठकर सीधा ईश्वर से पढ़ते हैं। ये सबसे ऊंचे स्तर के लोग हैं। तो वो तो ईश्वर से पूछ लेंगे और ईश्वर भी देखेगा, हाँ इनकी अच्छी योग्यता, ये समझ सकते हैं, पहले शास्त्र भी पढ़ चुके हैं। तो फिर ईश्वर उनकी योग्यता अनुसार उनको दूर की चीजें बता देगा कि चंद्रमा में ये स्थिति है, फलाने ग्रह में ये स्थिति है, उसमें शनि ग्रह की ये स्थिति है, सूर्य की ये स्थिति है। वो सूर्य की और दूर दूर की चीजों के बारे में ईश्वर उनको बता देगा। तो ये हुआ विप्रकृष्ट ज्ञानम, दूर की वस्तु का ज्ञान समाधि में ईश्वर से तो हो जाएगा, पर प्रवृत्तियालोक न्यास करने से होगा ये साध्य कोटि में। वो जो प्रकाश दिखता है उसकी सहायता से कोई व्यक्ति दूर की बात जान ले, ये अभी जची नहीं बात जी।